हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों आइए, आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर 2 है द एड्रेस एनसीईआरटी इंग्लिश, ठीक है, इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछला वीडियो आप लोगों के पास गया होगा, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 12 तक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था कि किस तरीके से लेखिका वापस अपने घर पर जाती हैं, वो वैल्यूएबल्स और जो उनके जो बचे खुचे सामान होते हैं उनको देखने के लिए। अब उसके बाद की कहानी है नाउ शी विजिट्स ओवर देयर सेकेंड टाइम। अब वो दोबारा जो है वहाँ पर विज़िट करती हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। जब दोबारा वो अपने घर जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिन की बेटी बाहर निकलती है और वो उन्हें पैसेज से घर के अंदर ले जाती है। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। उस पैसेज के रास्ते में ही एक मिरर लटका हुआ था। यहाँ पर हनुक्का मीन्स होता है द फीस्ट ऑफ लाइट्स अ हेब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर में हेब्रू फेस्टिवल, हेब्रू मीन्स होता है यहूदी धर्म का एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि जिसमें दीप वगैरह जो है जलाया जाता है, लाइट्स वगैरह। तो उसी में क्या होता है कि हनुक्का एक कैंडल होल्डर, हनुक्का यहाँ पर एक कैंडल होल्डर है, यानी कि मोमबत्ती को जलाने के लिए एक होल्डर होता है जिसको हम लोग हनुक्का कहते हैं। तो वो मिरर के पास जो था वो लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन आ सिंगल कैंडल स्टिक। नाउ अब वो लेखिका कहती हैं कि हम लोगों ने उसे कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत भारी भरकम था। वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। नाउ द गर्ल आस्क्स हर। अब वो लड़की उससे लेखिका से पूछती है, क्या आप बैठेंगी नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। वह लिविंग रूम का दरवाज़ा जो है पकड़े रहती है और लेखिका उसके अंदर जो है जाती हैं। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड आई वॉज इन अ रूम। जैसे ही वो अपने रूम में जाती हैं तो अचानक वो भयभीत हो जाती है, हॉरिफाइड हो जाती हैं। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं अब उस रूम में थी जिसके बारे में मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। अब वो इस रूम को देखना चाहती थी कई बार, अपने आप को वो बार बार वो रोक रही थी उस रूम को देखने से, उस रूम को विज़िट करने से। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डोंट नो। अब वो कहती हैं कि चूँकि जितने भी आर्टिकल्स थे, जितने भी थिंग्स थे उनके कमरे में वो डिसअरेंज किया हुआ था, इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो इन चीज़ों को देख करके उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और उसमें से जो फर्नीचर में से जो स्मेल आती है वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेकिन लेखिका कहती है कि शायद ही मैं अपने चारों ओर देख सकी, क्योंकि जब आप अतीत में जाते हैं, जब आप अतीत की यादों को संजो कर रखते हैं मन में और जब आपको वापस उसी याद में जाना पड़ता है, एंड इट वॉज कह सकते हैं कि एक बहुत ही भयानक यादें थी, ठीक है। तो वो वहाँ जाती हैं तो वो उनका इतना साहस नहीं होता है कि वो चारों तरफ घूम करके अपने रूम को देख सके। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। उस लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। अब वो लेखिका उस कुर्सी पर बैठ जाती हैं और टेबल क्लॉथ जो सामने था, उन्हीं टेबल क्लॉथ, वो उसकी ओर देखने लगती है। आई रब्ड इट। मैंने उसे छूकर थोड़ा सा रगड़ के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। जब उन्होंने इसको इस तरह से रगड़ा तो उनके फिंगर्स जो है वार्म हो गए। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने अब उस टेबल क्लॉथ पे
जो लाइनिंग वगैरह था उसको उन्होंने उंगली से उस पैटर्न को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। कई साल पहले जब वो बच्ची थी तो उस बचपन में ही एक बर्न मार्क हुआ था, कहीं जल गया होगा, ठीक है, तो वो कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सका। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्द वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए भी चाय बना लिया है। विल यू हैव अ कप? क्या आप चाय पियेंगी? उस लड़की ने लेखिका से पूछा। थैंक यू। उन्होंने भी कहा धन्यवाद, ठीक है। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। अब लेखिका जो सर झुका करके अपने बारे में सोच रही थी, अपनी अतीत के बारे में सोच रही थी, वो जब सर को ऊपर करती हैं तो देखती हैं कि उस लड़की ने कप्स टी और टी वगैरह अरेंज कर लिया है टेबल पे। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। उसका भी पीठ जो था काफ़ी चौड़ा था, ठीक है, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने एक उजले पॉट से टी परोसा। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेंबर्ड। अब लेखिका उस केटल को भी वो पहचान जाती है जिसका ढक्कन पर गोल्डन लाइनिंग था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उन्होंने एक बक्सा खोला और उसमें से कुछ चम्मच वगैरह निकाला। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। अब अचानक उनके जहन से, उनके दिल से आवाज़ आती, अरे ये बॉक्स तो काफ़ी खूबसूरत है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं कुछ बोल रही थी आसपास में, वो मतलब उस रूम में स्ट्रेंज महसूस हो रहा था उन्हें। ओह, यू नो अबाउट देम? अरे क्या तुम जानती हो इसके बारे में? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो पीछे मुड़ती है और चाय लेकर के लेखिका की ओर आती हैं। शी लाफ्ड। वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। मेरी माँ कहती है कि ये बहुत पुरानी है, बहुत ही एंटिक पीस है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। इसके अलावे भी हमारे पास बहुत ढेर सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। सी फॉर योर सेल्फ। उस लड़की ने लेखिका को इशारा करते हुए कहा कि देखो वहाँ। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। लेखिका अब नहीं चाहती थी कि वो उसके उंगली को, वो उसके हैंड को फॉलो करे और देखे उस तरफ। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट। मैं जानती थी कि आखिर वो लड़की किस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। टी टेबल जो सामने पड़ा था लेखिका के सामने, उस पर जो स्टिल यानी कि ठहरी हुई जो ज़िंदगी दिख रही थी, जो सारे आर्टिकल्स वगैरह सब स्थिर थे, उसकी ओर देखने लगी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। अब लेखिका कहती है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं इसी टेबल पे जो है मैं नाश्ता किया करती थी, प्यूटर प्लेट में, और वो भी क्या, एप्पल। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। अब लेखिका कहती है कि हम इस टेबल पे हर चीज़ किया करते थे, खाने से लेकर पढ़ना, हो सकता है पढ़ती भी होंगी, ठीक है, या कई तरह के काम हो सकते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और उस दीवार पे जो लटका हुआ था प्लेट्स, लेखिका कहती हैं कि हम लोगों ने उस प्लेट में एक बार खाया भी था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनी थिंग स्पेशल। ठीक है, मैं सब कुछ को महसूस करना चाहती थी लेकिन शायद यह मेरे लिए स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने फिर से उस टेबल क्लॉथ के ऊपर जो है बर्न मार्क देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने अब लेखिका की ओर वो थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन की तरह जो है देखने लगी कि अरे ये क्या देख रही है। येस आई सेड,
You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. अब लेखिका कहती है कि हाँ, you get so used to touching all these lovely things in the house. अरे तुम्हारे घर में तो कई सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं. You hardly look at them anymore. हो सकता है कि तुम शायद इन चीज़ों को नहीं देखती होगी. You only notice when something is missing. जब आपकी कोई चीज़ें मिस हो जाती है तब आप उसको ढूंढने लगते हैं कि ये चीज़ें कहाँ हैं. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आपने इसको मरम्मत के लिए दिया हो या आपने किसी को उधार दे दिया हो कुछ समय के लिए. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. अचानक लेखिका के मन में फिर से अंदर से जो है उनके जहन से, उनके दिलों से आवाज़ आने लगती है. एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. एक बार की बात है जब लेखिका को याद आता है उस समय कि उनकी माँ ने सिल्वर स्पून को पॉलिश करने के लिए कहा था, सिल्वर को पॉलिश करने के लिए कहा था. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. यह काफ़ी लंबे समय की बात है. And I was probably bored that day. हो सकता है शायद लेखिका उस दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस कर रही थी. और perhaps I had to stay at home because I was ill. या हो सकता है शायद वो बीमार रही हो और जिसके कारण उन्हें पूरा दिन घर पर ही बिताना हो. As she had never asked me before. क्योंकि उनकी माँ ने कभी सिल्वर को पॉलिश करने के लिए नहीं कहा था. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. तब उन्हें याद आता है कि उनकी माँ कि उन्होंने पूछा था अपनी माँ से कि माँ तुम किस सिल्वर की बात कर रही हो, किस सिल्वर को पॉलिश करना है. तब उनकी माँ ने सरप्राइज़ होकर के कहा था, अरे बेटा तुम नहीं जानती हो, मैं तो उन्हीं चम्मच, फॉर्क, कांटे वाला चम्मच, एंड नाइफ्स और चाकू छुरी की बात कर रही हूँ. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. और यह लेखिका के लिए बहुत ही स्ट्रेंज थिंग था क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जिन चीज़ों से वो खाती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें सिल्वर की थी. जैसे कि चम्मच, कटलरी, कोई चीज़ काटने वाला, चॉप करने वाला, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिल्वर की थी. ये उन्हें नहीं पता था. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वह लड़की फिर से हंसने लगी. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. अब लेखिका इशारा करती हुई कहती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हें भी यह नहीं पता होगा कि ये चम्मच, ये फॉक्स, ये कटलरी जो है ये सारे सिल्वर के हैं. What we eat with? She asked. उसने पूछा कि हम लोग किस चीज़ से खाते. Well, do you know? क्या तुम जानती हो? She hesitated. अब वो यहाँ पर हिचकिचाने लगती है. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वो एक साइड बोर्ड की तरफ जाती है और एक ड्रॉर खोलती है. I'll look. It's in here. मैं देखती हूँ, ये शायद यहीं पर होना चाहिए. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अब वो अचानक जब उन्हें ख्याल आता है कि उनकी ट्रेन जो है अब कुछ ही देर के बाद है, तो अचानक वो अपने सीट पर से उठ जाती हैं और वो कहती है कि अरे मुझे तो ट्रेन भी पकड़ना है. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? उस ड्रॉर का दरवाज़ा खोल के वो लड़की वहीं पर खड़ी रहती है और पूछती है लेखिका से, Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी माँ से मिलना नहीं चाहेंगी? No, I must go. नहीं, अब मुझे अवश्य जाना चाहिए. The narrator replies. I walked to the door. अब वो दरवाजे की ओर जो है जाती हैं. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. अब वो लड़की बेचारी जो है ड्रॉर खोल के रखती है और कहती है I can find my own way. ठीक है, तो मैं अपने लिए इसको ढूंढ रही हूँ. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks.
अब जैसे ही वो पैसेज से जो है बाहर जाने लगती है नरेटर, तो अचानक वो स्पून्स और फॉक्स की खनखनाहट, नीचे में गिरने की आवाज़ सुनती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट। जब वो उस रोड के कॉर्नर पर चली जाती हैं तो वो उस घर के नेम प्लेट की ओर देखती हैं। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, नेम प्लेट पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और घर का एड्रेस था नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और वो एड्रेस भी सही था जैसा कि उनकी माँ ने बताया था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब वो नहीं चाहती हैं कि उस एड्रेस को वो हमेशा के लिए याद रखे। आई वोंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज दियर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम। कई बार ऐसा होता है, लेखिका यहाँ कहती हैं कि मैं इस जगह पर वापस इसलिए नहीं आना चाहूँगी क्योंकि इन सारे मेमोरीज़ ने मुझे काफ़ी हॉन्ट किया है, काफ़ी उन्हें प्रताड़ित किया है। जब आप किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं और आपको वह चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप उस चीज़ के प्रति आपको देखने का नज़रिया एकदम बदल जाता है। द सेम थिंग हैपेंड विद द नरेटर इन द स्टोरी ऑल्सो। You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब लेखिका कहती हैं कि अब इन चीज़ों का मेरे लिए क्या महत्व, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके लिए विदाउट वैल्यू यानी कि वैल्यूलेस हो जाती है, क्योंकि वो शहर में अब रहने लगी हैं और वो भी एक रेंटेड हाउस में जहाँ पर पहले से ही सारे सामान वगैरह पहले से ही हैं और उन चीज़ों को अब वहाँ पर जगह नहीं मिल सकती है। और शायद वो कहती हैं कि अब एक कटलरी ही एक ऐसी चीज़ है जो इसमें मेरे ड्रॉर में आ सकता है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं इस एड्रेस को पूरी तरह से अपने जीवन से भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, इन सारी चीज़ों को भूलना यह मेरे लिए सबसे आसान काम हो। ठीक है, नाउ दी स्टोरी फिनिशेस, इस तरह से कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। यानी कि कभी भी आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर इस तरह की घटना होती है तो उसे भूल जाना ही चाहिए। बुरी घटनाओं को जल्द ही भूल जाना चाहिए और जो अच्छी यादें हैं उसको मन में, उसको दिल में संजो करके रखना चाहिए, ताकि जब कभी भी आप उदास हों आप उन क्षणों को के बारे में सोचकर आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेयर आर सम क्वेश्चंस गिवन, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, स्त्री ने कहा क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो लगा कि कोई वापस नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, क्या यह स्टेटमेंट स्टोरी के बारे में कुछ क्लूज़ देता है। इफ़ येस व्हाट इज़ इट, अगर ऐसा है तो ये क्या है, आइए देखें। मिसेस डॉर्लिन्स क्वेरी गिव्स अस अ क्लू दैट शी इज सीइंग द नरेटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो दैट शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी हर अलाइव अगेन। मिसेस डॉर्लिन की जो यह स्टेटमेंट है वो हमें यह क्लू देता है कि वो नरेटर को यानी कि लेखिका को वो एक लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद वो देख रही थी। एंड ऑल्सो दैट शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी हर अलाइव अगेन, और वो इस बात को लेकर के भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसके परिवार में से कोई भी जीवित नहीं रहा होगा वॉर के बाद। शी इज़ रादर अनप्लेजेंटली सरप्राइज टू सी द नरेटर एट हर डोर स्टेप, जब वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के पास जब वो नरेटर को खड़ी देखती हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये कैसे संभव है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गिव्स अस अ हिंट दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ वॉर वेयर मेनी पीपल हैड डाइड। इस स्टेटमेंट से हमें यह भी पता चलता है, यह भी हिंट मिलता है कि शायद कोई युद्ध हुआ होगा
किसी तरह का युद्ध हुआ होगा और जिसमें कई सारे लोग मारे गए होंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। इस स्टोरी को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि एक प्री वॉर युद्ध से पहले और पोस्ट वॉर युद्ध के बाद। What hardships do you think the girl underwent during these times? प्री वॉर और पोस्ट वॉर, ठीक है, इसके बीच जो है उन्हें क्या हार्डशिप्स, क्या मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए देखें। द गर्ल सफर्ड सेवेरली, उस लड़की को जो है बहुत ही, यानी कि लेखिका को बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित हुई वो। She was severed from every precious household things, house, even her relations during the period. कहता है कि she was severed from every precious things. जब आपकी जो आपके फेवरेट थिंग्स हैं, जो घर में रहता है, तो आप उस चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार उसके साथ खेलते हैं या उसको देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलता है तो क्या होता है, तो उन चीज़ों को वो काफ़ी मिस करती हैं। यहाँ इवन हाउस, घर को भी मिस करती हैं। इवन हर रिलेशंस ड्यूरिंग द पीरियड, और यहाँ तक कि उनका जो रिलेशंस होता है इस प्री वॉर और पोस्ट वॉर में जो है काफ़ी सब चीज़ खत्म हो जाता है। द स्टोरी टेल्स दैट अर्लियर शी वॉज वेरी हैप्पी इन हर चाइल्डहुड, बट ड्यूरिंग पोस्ट वॉर पीरियड शी वॉज अ लॉस्ट सोल लिविंग इन अ रेंटेड रूम। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि अपने बचपन में, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड जो था उनके लिए बहुत ही हैप्पी पीरियड था, बट ड्यूरिंग पोस्ट वॉर पीरियड, लेकिन जब युद्ध के बाद का जो समय आया, शी वॉज अ लॉस्ट सोल, तो वो मतलब बहुत उदास रहने लगी। लिविंग इन अ रेंटेड रूम इन वेरी माइजरेबल कंडीशन, और वो एक रेंट ले करके किसी शहर में जो है एक दयनीय स्थिति में अपना जीवन जो है बिताने लगी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। आखिर इस कहानी की जो नरेटर हैं वो अपने पिछले अतीत को, अपने यादों को भूलना क्यों चाहती थी। आइए देखें, एड्रेस को भूलना क्यों चाहती थी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ यंग गर्ल अ विक्टिम ऑफ वॉर। इस कहानी की जो लेखिका है, नरेटर हैं, वो एक यंग गर्ल हैं, एक छोटी सी बच्ची हैं, अ विक्टिम ऑफ वॉर, जो कि जिन्हें युद्ध में काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। द वॉर हैड लेफ्ट हर अ डेसोलेट सोल, यानी कि इस युद्ध के बाद जो है वो पूरी तरह से गमगीन हो चुकी हैं। बट द नरेटर अपीयर्स टू बी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ गर्ल, लेकिन यहाँ पर नरेटर जो है एक ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, ठीक है, जो कि होपफुल हो, ठीक है, तो यहाँ पर होपफुल दिखाई पड़ती हैं। आफ्टर पेइंग अ ट्रिब्यूटरी विजिट टू सी हर लॉन्ग सर्व्ड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, शी डिसाइडेड टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हर पास्ट इवन द एड्रेस एज शी वांटेड टू स्टार्ट अफ्रेश। जब वो एक विजिट करती हैं अपने घर पर, तो वहाँ की चीज़ों को देखती है कि सब कुछ बदल चुका है, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी वो आहत पहुँचता है उन्हें, और वो चाहती हैं कि अब वो फैसला करती हैं कि वो दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आएगी, और उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती है, और एक नया जीवन, एक नए तरीके से जीवन को शुरू करना चाहती है। एवरीथिंग लिंक्ड विद हर पास्ट हैड लॉस्ट इट्स वैल्यू टू हर। जो भी चीज़ें जो उनके पास्ट के साथ जुड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें अपना वैल्यू खो चुका था। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है अभी, और आपको 2 घंटे के बाद दिया जाए तो खाने का मन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, अभी भूख लगी है तो अभी खाने का मन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। द एड्रेस एक ऐसी कहानी है जो कि मानव जीवन के दुर्दशा को दिखाता है। प्रेडिकामेंट मीन्स दुर्दशा, कह सकते हैं माइजरेबल कंडीशन, दैट फॉलोज वॉर, जिसके बाद जो है जो कि युद्ध के कारण होता है। कमेंट, इस पर चर्चा करें। आइए देखें। वॉर इज़ अ नेस्टी थिंग, युद्ध जो होता है एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है।
इट कॉजेज इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन। यह चारों तरफ जो है तबाही, यहाँ तक कि जान माल सब चीज़ का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इन एडिशन टू दैट इट अफेक्ट्स आवर थिंकिंग एंड रिलेशनशिप्स। इसके अलावे वॉर से क्या होता है, ये हमारे रिलेशनशिप्स को और हमारे सोच को भी जो है बदल देता है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है। इट किल्स ऑल मोरल वैल्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स। ये सारे मोरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता है, मार देता है, एंड सेंटिमेंट्स को भी। इट टर्न्स फ्रेंडली नेबर्स इनटू सॉर्न एनिमीज़। यह वॉर एक ऐसा चीज़ है जो कि दोस्त को भी दुश्मन बना सकता है। नेक्स्ट, इट स्प्रेड्स ग्रीड, वायलेंस एंड हैट्रेड। वॉर से क्या होता है, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, हिंसा एंड हैट्रेड और घृणा, ये सारी चीज़ें ये चारों तरफ फैला देता है वॉर। द नरेटर ऑफ द स्टोरी फेसेस द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर। इस कहानी में नरेटर जो हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि युद्ध के बाद का जो प्रभाव होता है वो महसूस कर रही हैं, वो फेस कर रही हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर होम, ऑल हर वैल्यूएबल्स। वह अपने घर को खो चुकी हैं, उनके जितने भी कीमती सामान थे, जो बहुमूल्य चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें वो लूज़ कर चुकी हैं। एंड इवन हर मदर, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया है। शी लूजेज इंटरेस्ट इन ऑल ओल्ड फैमिलियर थिंग्स। तो जितना भी फैमिलियर चीज़ था, जितना भी फैमिलियर थिंग्स था, उन सारी चीज़ों में उनकी रुचि जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये आप लोग कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं जब भी लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।